Financial statement textbook question number 11. This question is related to current ratio. So today I am going to explain what are the current asset, what are the current liabilities, and how to calculate a current ratio. So first of all, try to understand the formula of current ratio. The current ratio is equal to current asset divided by करंट लाइबिलिटीज़. ओके, ये करंट असेट करंट लाइबिलिटी क्या होता है ये आगे चल के FY, SY, TY में आपको बहुत ज़्यादा कॉमर्स फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगता है. सो आज के लेक्चर में हम ये पूरा करंट असेट का लिस्ट क्या है पहले मैं वो बताऊंगा, करंट लाइबिलिटी का लिस्ट क्या है वो हम देखेंगे. देन आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन बहुत छोटा है बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. So before explaining the question number 11, try to understand what are the current assets. So current asset में सबसे पहले आता है sundry debtors. As you know, debtors का मतलब हमारे वो कस्टमर होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे गुड सेल किया है, जिनको हमने उधार पे गुड सेल किया है, उसे कहा जाता है डेटर्स. देन लूज टूल्स. लूज टूल्स का मतलब होता है आपके पास जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे किसी के पास कोई हथौड़ा है, किसी के पास कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर है, लाइक दैट. एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. लूज टूल्स, हर बिजनेस में हर मशीनरी का लूज टूल्स अलग अलग होता है, तो वो लूज टूल्स आपके लिए करंट असेट हो गया. देन बिल्स रिसीवेबल, मतलब अगर आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेचा है और एट द सेम टाइम आपने उनके साथ एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है कि आप वो लोग आपको पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो पेमेंट करने वाले हैं, तो ऐसा जो प्रॉमिसरी नोट बना के हम जब गुड सेल करते हैं उधार पे, तो उन सबको कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल. देन कैश एंड बैंक बैलेंस. आपके बिजनेस में आपके घर पे जो पैसा है, जो आपके बैंक बैलेंस, आपका बैंक में जो पैसा पड़ा है, वो हो गया आपका करंट असेट. इन्वेस्टमेंट इन मार्केट सिक्योरिटी. सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर लेके रखा है या आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, लेकिन कभी भी आपको ज़रूरत अगर आती है तो आप वो इमीडिएटली उसे लिक्विड कर सकते हो. और एक चीज़ याद रखो, जितने भी करंट असेट है उनको करंट असेट क्यों कहा जाता है? करंट असेट इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसको इमीडिएट लिक्विड कर सकते हो, उसको आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं होते, वो मैं बताऊंगा आपको जब हम लोग आगे क्विक रेशो देखेंगे तभी. फिलहाल ये करंट असेट का पूरा लिस्ट देखते हैं. देखो, फिक्स असेट का मतलब होता है मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. ये सब हम कभी उसको इजीली लिक्विड कर ही नहीं सकते. अगर हम उसे लिक्विड करने जाएंगे तो हमारा कंपनी बंद हो जाएगा. सो करंट असेट ऐसे असेट होते हैं विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. देन द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. अगर आपने किसी को लोन दिया है, देखो आपने लिया हुआ लोन नहीं, अगर आपने किसी को लोन दिया है, किसी को एडवांस दिया है, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ करंट असेट. देन स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज. आपके पास जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्रीज है, उसे भी करंट असेट कहा जाता है. लेकिन जब हम क्विक असेट निकालेंगे तब इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखो स्टॉक आप इमीडिएट स्टॉक को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिक्विड नहीं कर सकते. इसके लिए ये स्टॉक एंड इन्वेंट्री करंट असेट में आता है, लेकिन ये क्विक असेट में नहीं आता. एंड द लास्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस. अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट आपने करके रखा है, तो 1 साल का तो इस साल का हो गया और अगले 2 साल का भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा आपने भर के रखा है, तो हम उसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. वो एक्सपेंसेस जो आपने फ्यूचर का एक्सपेंसेस अभी पेमेंट करके रखा है उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ करंट असेट. टोटल 8 है. देखो, टू करंट लाइबिलिटीज. अब करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया? देखो अगेन ये भी करंट लाइबिलिटी है, मतलब ऐसा लाइबिलिटी है जो आपको या तो विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर आपको ये पेमेंट करना ही है, जिससे भी आपने ये लाइबिलिटी लिया है. जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटी है. क्रेडिटर का मतलब फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर से हमने गुड्स उधार पे लिए हैं, तो हमको उसको पैसा देना बाकी है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया. देन
बिल्स पेबल, जैसे मैंने अभी बताया, बिल्स रिसीवेबल मतलब आपने किसी को तो उधार पे गुड्स बेचे हैं तो उनके साथ आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया है कि पर्टिकुलर डेज के बाद आप उसका पेमेंट, वो बंदा आपको पेमेंट करने वाला है, तो उसे कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल। इसी तरह अगर हमने किसी से तो उधार पे कुछ गुड्स लिया या सर्विस लिया या वॉट एवर, और हमने उसके साथ एक प्रॉमिसरी नोट किया कि सर्टन पीरियड के बाद हम उसे पेमेंट करने वाले हैं, तो ऐसे केस में जो प्रॉमिसरी नोट बनेगा वो हमारे लिए बन जाएगा बिल्स पेबल। तो वो भी हमारा लाइबिलिटी हो गया, करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कंसेप्ट 12th के बच्चों जरा अच्छी तरह समझ लो। बैंक ओवरड्राफ्ट ये कंसेप्ट क्या है, देखो, एज यू नो दैट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर। जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको करंट बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया जाता है। देखो, बीइंग अ बिजनेसमैन आपका कभी भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। एंड बीइंग अ बिजनेसमैन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी पता ही नहीं होता है कि आपके अकाउंट में एक्चुअल बैलेंस क्या है, क्योंकि आपके इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कि आपको एक्चुअल बैलेंस, मेरा आज के डेट में मिनिमम बैलेंस क्या है या मेरा कितना बैंक बैलेंस है, ये किसी भी बिजनेसमैन को पता नहीं होता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन ने किसी अपने सप्लायर को कोई चेक दे दिया लेकिन अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है और चेक बाउंस हो गया। सो बिजनेस में चेक बाउंस होना ये उस बिजनेसमैन के लिए सबसे बुरी बात है। तो इसे अवॉइड करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मीन्स व्हाट, कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है लेकिन मेरे अकाउंट में अगर 20,000 का भी किसी का चेक आता है तो आप पास करो, उसे बाउंस मत करो बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस। जो एक्सेस 10,000 है ऊपर का वो आप डाल दो, ओके। और उस 10,000 जो आपने मेरे लिए जो 10,000 आगे की है और सामने वाले का चेक आपने पास कर दिया, उसके लिए वो 10,000 के लिए आपको इंटरेस्ट देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब किसी बिजनेसमैन को देती है, डेफिनेटली उससे इसके अगेंस्ट कोई ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक अपने पास रख लेती है। या तो उस बंदे को कोई फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट देना पड़ता है बैंक को, या कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट बैंक ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है। सो दिस इज ऑल्सो अ लोन टेकन फॉर पर्टिकुलर पीरियड। देन इनकम रिसीव इन एडवांस, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर अस। हमने किसी से तो पैसा एडवांस में, अभी तक हमने उसे सर्विस प्रोवाइड नहीं किया या हमने उसे गुड्स दिए नहीं है, बट एडवांस में उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। जब तक हम उसे वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, जब तक हम उसे वो गुड्स जिसके लिए उसने पैसा दिया है वो देते नहीं, तब तक वो हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी है। देन शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर हमने बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे लिए करंट लाइबिलिटी हो गए। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एज यू नो हर बिजनेसमैन को या हर इंडिविजुअल को ऑल्सो टैक्स पे करना होता है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी कंपनीज अपना जो टैक्स, ऐसे भी टैक्स 1 साल के बाद भरना है तो उसके लिए प्रोविज़न करके रखते हैं, पैसा साइड में निकाल के रखते हैं। प्रोविज़न का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में कोई भी वो एक्सपेंसेस होने वाला है तो उसके लिए पहले से पैसा साइड में निकाल के रखना। सो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी हमारे लिए करंट लाइबिलिटी हो गया है। जब टैक्स भरने का वक्त आएगा तब हम उसमें से वो पैसा दे देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने हमेशा आपको जब फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन किया उसमें मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग का मतलब किसी का तो पैसा देना बाकी है, किसी का तो ड्यू है जो हमने अभी तक नहीं दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इधर 4 वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें से 3 वर्कर का पेमेंट तो हमने दे दिया लेकिन 1 वर्कर का पेमेंट देना बाकी है। तो जब तक हम वो पेमेंट उसे नहीं देंगे वो हमारे लिए हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड लास्ट वन, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, तो अभी तक वो डिविडेंड कुछ शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो वो अनक्लेम डिविडेंड है। जब वो क्लेम करेंगे तो हमें उनको देना पड़ेगा, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। So let's see one question to understand what is current ratio. Question number 11, a company had following current asset and current liabilities. Debtors say 1,20,000, creditors 60,000, bills payable 40,000, stock 60,000, loose tools 20,000 and bank overdraft 20,000. तो लेफ्ट में आपको लिस्ट दिख रहा है, वो लिस्ट देख के मैं आराम से बता सकता हूँ आपको ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट्स है जिसको मैं करंट असेट कहूँगा। जैसे
मेरा सबसे पहला करंट असेट मुझे इसमें दिख रहा है, दैट इज़ डेटर्स। देन उसके बाद लूज टूल्स और स्टॉक। तो ये टोटल जो 6 कंटेंट मुझे दिए थे, 6 एलिमेंट दिए थे, उसमें से ये जो डेटर्स है, लूज टूल्स है और स्टॉक है, ये मेरा करंट असेट है। इनका वैल्यू पुटअप करके मैं करंट असेट का टोटल निकाल रहा हूँ। डेटर्स 1,20,000, लूज टूल 20 एंड स्टॉक 60. So if I make a total of all this, I will get current asset rupees 2 lakh rupees. Okay. Now जिस तरह मैंने अभी करंट असेट निकाला है, on your screen left side I also have the list of current liabilities. तो जो भी अभी अंडरलाइन पार्ट छोड़ के जो भी आपको दिख रहा है वो देखो, तीनों का तीनों भी करंट लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. So first of all, current liabilities, that is bills payable, creditor and bank overdraft. Again we are going to put the value. So current liabilities, bills payable 40,000, creditor 60,000 and bank overdraft 20,000. And again if I make the total of all this, I will get current liabilities rupees 1,20,000. Now अब मेरे पास करंट असेट भी है 2 लाख और करंट लाइबिलिटी है 1,20,000. सो आई कैन इजीली now apply the formula of current ratio, that is current ratio is equal to current asset divided by current liabilities. And if I put the value in this formula, 2 lakh divided by 1,20,000, देखो 2 लाख और 1,20,000 को अगर मैं 40,000 से डिवाइड करूं, then I will get the current ratio, that is 5:3. देखो 40,000 से अगर 2 लाख को डिवाइड करूंगा 5 आंसर आएगा, और 40,000 से अगर 1,20,000 को डिवाइड करूंगा तो 3 आंसर आएगा. सो इस तरह इस क्वेश्चन में ये मैं इजीली फाइंड आउट कर सका करंट रेशो, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी मैंने आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिस्प्ले करके रखी है. बट इन एग्जामिनेशन आपको ये टोटल जो 8 करंट असेट है वो याद रखने हैं, और 8 जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो भी याद रखनी है.